अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को एक बार नए लेक्चर के साथ खुश आमदीद। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी दबाएं। टुडे टॉपिक ऑफ माय और प्रेजेंटेशन इज़ प्रोनाउन। Of my or presentation is PowerPoint, and today my the lecture of pronoun is I will discuss pronoun. First slide, so any have the new in this channel, then subscribe and then bell icons. Okay. Now today define pronouns. लास्ट लेक्चर्स में हमने बताया था स्पीच का कि हम प्रोनाउंस के डिफ़ाइन कर रहे थे। प्रोनाउन इज़ द वर्ड्स यूज इन अ प्लेस ऑफ वन और मोर नाउन इज कॉल्ड एज प्रोनाउन। इन दिस लेक्चर आई विल डिस्कस टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। वन बाय वन डिस्कस पर्सनल प्रोनाउंस, नंबर 2 रिफ्लेक्स प्रोनाउंस, नंबर 3 इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, एंड नंबर 4 demonstrated pronoun, and number 5 indefinite pronouns, and others will be discussed in one by one. Now I will going to the first name, personal pronoun. पर्सनल प्रोनाउंस किसको कहते हैं और इसकी हिस्ट्री क्या है या इनकी डिफिनीशंस क्या है। पर्सनल प्रोनाउंस को हम कहते हैं कि पर्सनल प्रोनाउंस इज रिफर्स टू पीपल्स और थिंग दैट इज कॉल्ड एज पर्सनल प्रोनाउन। इन पर्सनल प्रोनाउंस वो है कि किसी भी पीपल्स का हवाले से थिंग्स का देकर पर्सनल ही बता देना, उसको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है। फिर इनके मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, 3 कैटेगरीज हैं। एक को हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन, दूसरे को हम कहते हैं सेकंड पर्सन, एंड थर्ड को हम क्या कहते हैं थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन रेफर्स टू द पर्सन्स हु इज स्पीकिंग, यानी पहला पर्सन क्या है कि कौन बोल रहा है, हु इज स्पीकिंग। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू अ मॉल, ठीक, इसको हम कहते हैं कि हु इज स्पीकिंग, दैट्स कॉल्ड एज फर्स्ट पर्सन। Second one is refers to the persons to spoken, refers to the person refers to the persons to the spoken, जिसको बोला जा रहा है उसको हम कहते हैं सेकंड पर्सन्स। एंड द लास्ट वन इज थर्ड। इसके एग्जांपल्स जॉय, कैन यू सी बस, यानी जॉय को बता रहा है कि क्या आपने बस को देखा है। थर्ड पर्सन्स क्या है? थर्ड पर्सन ये है कि रिफर्स टू एनी वन और एनीथिंग, किसी को भी या किसी भी चीज़ को बोला जा सकता है। जैसे बॉब सा आज डू दिस असाइनमेंट्स, बॉब को क्या कह रहा है कि क्या आपने ये असाइनमेंट्स की है या नहीं। इसके एग्जांपल्स क्या है कि रोबोट फील्स दैट ही कैन विन द रेस, ये इसकी एग्जांपल है। अब इसमें क्या है, ही इज क्या प्रोनाउन है। टेरी एंड जेम्स, इसी तरह इसमें बेस्ट इस क्या है प्रोनाउन, यानी जो प्रोनाउन का मतलब बताएं। ठीक। पर्सनल प्रोनाउन क्या है? वैसे बेसिकली प्रोनाउन क्या है? ही, शी, इट, दे, इसको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। आई विल डिस्कस द सेकंड टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स प्रोनाउन। रिफ्लेक्स प्रोनाउन क्या है? सेल्फ, यानी देमसेल्फ, सेल्फ और सेल्स, यानी पीपल के बारे में बताना।
पीपल्स के बारे में, माई सेल्फ मेरे बारे में, देम सेल्फ आपके बारे में, इसको हम कहते हैं ये भी एक प्रोनाउन पर्सन प्रोनाउन की तरह है, जिसकी एग्जाम्पल क्या है, माई सेल्फ, ठीक है, हेम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, और सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, एंड योर सेल्फ इट इज़ फाउंड टू माई सेल्फ। अब ये आपने देखा, हिम सेल्फ, हम, माई सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, और सेल्फ, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल, अब इट इज़ फाउंड टू माई सेल्फ, क्या आपने मेरे बारे में जाना है। हिम सेल्फ और देम सेल्फ जो है ये कोई रियल वर्ड नहीं है। एनी क्वेश्चन अबाउट देन शेयर मी इन योर क्वेश्चंस। नेक्स्ट वन, पर्सनल प्रोनाउंस, रिफ्लेक्स प्रोनाउंस, and the third one is interrogative pronoun. Interrogative means नाम से ज़ाहिर, आपको पता है कि नाम से ज़ाहिर है ask a questions, सवाल पूछना। It is used to ask a questions, that is called as interrogative pronoun। यानी जिसके बारे में हम जब हम सवाल करते हैं तो उसको हम कहते हैं क्या, interrogative pronoun। इसकी एग्जाम्पल है विच, व्हाट, ओहम, वर्ड्स, इट्स वगैरह इसके एग्जाम्पल्स हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल है व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। हु इज़ द पर्सन विद हर, कैन यू एंड दे फिनिश द क्लियरिंग बाय 3 o'clock, विल शी वॉच सम वन वेल सॉ हर गोज शॉपिंग। ये आपकी इसके एग्जाम्पल्स हैं। Interrogate means to ask questions. The next one is question is demonstrative pronouns. Is this point this type of pronoun is defined as demonstrative pronoun is used to point out at a specific persons or a thing. किसी भी चीज़, कोई भी एक मखसूस पॉइंट को आउट करना, किसी भी बंदे में, किसी भी पर्सन में, किसी भी थिंग्स में, उसको हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? एग्जाम्पल्स क्या है? एग्जाम्पल थ्राइसिस, इज दिस योर्स, ये एक नाम है उसको बता रहा है। इसमें जो दिस आया हुआ है ये बेसिकली क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। प्लीज़ ब्रिंग योर टू अस। अब इसमें जो योर्स है वो क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस प्रोनाउन टाइप्स, indefinite pronoun. Indefinite pronouns will be wrong negative. Indefinite pronoun. Indefinite pronouns often does not refer to specific or definite persons or thing is called as indefinite. यानी जो इसमें ये कहते हैं हम कि डायरेक्टली तो हम उसको नहीं कर सकते, ठीक है, इनडायरेक्टली। Everybody will select any. Everybody will select. Everybody will select others to help with everything. यानी इसमें everybody, कोई मखसूस नहीं। Everything has gone well for us. All of the students now both. यानी इसमें मखसूस नहीं होता बल्कि एज अ होल होता है। एक और टॉपिक इसका है नेगेटिव प्रोनाउन, जिसमें हम नहीं का अल्फाज कहते हैं, यानी जिसमें हम काम नहीं करते, वो इसका नेगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, थैंक यू देन फॉर वाचिंग दिस लेक्चर्स। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस टॉपिक देन कैन शेयर इन कमेंट बॉक्स। दिस lectures, any person like this video,
their likes and their shares to and other friends and social media. Thank you and for watching, and I will come for the new lectures. So keep प्रोटेक्ट सो यानी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक्स और शेयर करें, इसको सोशल मीडिया पर शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे हर आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हमारे आने वाली वीडियो तक अपना और अपने दोस्तों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हाफ़िज़।